नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल DR एग्रीकल्चर सैनी में। किसान मित्रों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजकुमार सैनी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। किसान देखिए, आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको बतलाएंगे कि आप भी मक्का की खेती किस प्रकार कर सकते हैं, किस समय जो है मक्का की खेती जो है उन्नत रहती है और इसमें किस किस दवाइयों का यूज़ किया जाता है, कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं, इसमें कितना बीज यूज़ किया जाता है, कितनी दूरी पर लगाए थे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी जानकारी दूँगा और मैं आपको यही बताऊंगा कि किस समय जो है मक्का की खेती सबसे बेस्ट रहती है। चलिए बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं मक्का की उन्नत खेती के बारे में। देखिए किसान, तो वैसे तो मक्का की जो खेती है मैं आपको बता दूं, फरवरी से लेकर लगभग जुलाई तक इसकी खेती की जाती है। लेकिन इसको लगाने का सबसे करेक्ट टाइम मैं आपको बता दूं, सबसे जो करेक्ट टाइम है वो जून के महीने का होता है। देखिए, अगर आप जून के महीने मक्का की बुआई करते हैं तो एक चीज़ मान के चलिए, आपकी जो मक्का जो भुट्टा आपका आएगा वो अगस्त में जाके आपकी इसमें हार्वेस्टिंग होगी। जब मान के चलिए आपकी अगस्त में हार्वेस्टिंग होगी तो अगस्त के महीने में बरसात पड़ती है। बरसात की वजह से मक्का की डिमांड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि इस समय जो होता है भुट्टे की पकड़ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो इसलिए आपको जो खेती करनी है मक्का की वो जून के महीने में करती है। बहुत ही बढ़िया इस समय जो है रेट आपको मंडी भाव भी देखने को मिलेगा। तो देखिए, आपको जून के महीने में मक्का की खेती करनी है तो एक चीज़ का आप ध्यान रखें, आप जो ज़मीन यूज़ करें वो ज़मीन इस टाइप की होनी चाहिए कि जो बरसात का पानी हो वो आसानी से निकल सके। क्योंकि अगर देखिए आपके खेत में बरसात का पानी अगर कह सकते हैं उसके अंदर भरेगा या रुकेगा तो इससे आपकी जो खेती है वो ख़राब हो सकती है। तो इसलिए आपको उसी ज़मीन का यूज़ करना है जिसमें कि बरसात का पानी नहीं भरे। और देखिए, आपको वैरायटी यूज़ करने में आपको बता दूं, सबसे बढ़िया जो इसकी वैरायटी है वो साइजेंटा की NK30+ हाइब्रिड कौन है। बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। वैसे तो मैंने यहाँ 4 वैरायटी आपके लिए ली है, मैं दिखा भी रहा हूँ आपको फ़ोटो में, लेकिन आपको 4 ही वैरायटी लेनी है। एक ही वैरायटी लेनी है जो कि साइजेंटा की NK30+ हाइब्रिड कौन है, वो सबसे बढ़िया वैरायटी है इस समय लगाने की। तो आप इस वैरायटी का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। दूसरी चीज़ देखिए, इसमें एक समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जब इसके अंदर भुट्टा पड़ जाता है तो क्या होता है, भुट्टे की स्टार्टिंग पे जो सुंडी लग जाती है, इसमें आर्मी बॉम्ब जिसे हम कहते हैं, सुंडी लग जाती है तो होता है क्या, वो सुंडी क्या करती है, धीरे धीरे दानों को खाना स्टार्ट करती है। अंत तक वो उसकी भुट्टे की जड़ तक में चली जाती है और सारे दाने खाकर ख़त्म करती है। जिस प्रकार क्या होता है, ना तो वो मक्का खाने योग्य रहती है, ना ही मार्केट में बिकने योग्य रहती है। और मैं सुंडी जो होती है वो उसके अंदर होती है, जिन्हें हल्की फुल्की दवाई तो उस पर काम भी नहीं करती है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये बहुत देर से मरती है, बहुत ज़्यादा हमारे मक्का की फसल को सबसे ज़्यादा ये नुकसान करती है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगा सबसे बेस्ट नुस्खा। देखिए, मैं आपको ज़्यादा दवाई नहीं दूँगा, मात्र एक ही दवाई बताऊँगा जिसका यूज़ करके आप इस बीमारी से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं गारंटी के साथ। देखिए, करना क्या आपको लेनी है कोराजन, जो कि FMC कंपनी का थी। पहले डुपॉन्ट कंपनी का आई थी, लेकिन डुपॉन्ट का FMC ने खरीद लिया है, इसलिए वो अब FMC कंपनी का है। तो आपको कोराजन लेनी है। कोराजन आपको लेनी है 10 ml वाली, 50 लीटर पानी के हिसाब से आप मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। ये तो है कोराजन की बात। अब देखिए, खाली कोराजन में काम नहीं करेगी, क्योंकि मक्का की जो पत्ती होती है वो एक तरीके कह सकता हूँ कि चिकनी होती है, जिसके अंदर अगर आप स्प्रे करते हो तो इस पर दवाई जो है प्रॉपर नहीं चिपकती। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसके अंदर सिलिकॉन स्टिकर मिला लेना है। अगर मान के चलिए आपके पास स्टिकर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप शैम्पू का भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये मान के चलिए स्टिकर भी शैम्पू के बराबर काम करता है, अच्छा काम करता है। और शैम्पू एक तरीके से मैं कहता हूँ क्लीनिंग का काम भी करता है। शैम्पू क्या करता है कि हाँ देखिए, पत्तों को जो है क्लीन कर देता है। जब पत्तों को क्लीन कर देता है, इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होती है, फोटोसिंथेसिस, तो ये खाना ठीक तरीके से बनाते हैं। जब खाना ठीक तरीके से बना पाते हैं तो प्लांट्स की ग्रोथ और जो इसकी क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। प्लांट्स एकदम हरे भरे और बढ़िया रहते हैं। तो आपको शैम्पू का यूज़ कर लेना अगर आपके पास स्टिकर अवेलेबल नहीं है। एक चीज़ मान के देखिए, जून जुलाई में मक्का की खेती होती है, इस टाइम टेम्परेचर हाई रहता है। तो आपको स्प्रे का शेड्यूल रखना वो शाम के समय स्प्रे करना। आप 4 बजे या 5 बजे के बाद स्प्रे करें तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, इस समय टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री तक हो जाता है। इस समय जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, हमारी दवाई होती है हाई टेम्परेचर पर काम नहीं करती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, स्प्रे का जो शेड्यूल है वो शाम के समय स्प्रे करना है। और मैं हमेशा अपने किसान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी भी चीज़ में गर्मी का टाइम में स्प्रे करें तो हमेशा स्प्रे शाम में करें, आपको रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेगा। क्यों, देखिए गर्मी में टेम्परेचर हाई रहता है, इसलिए दवाई जो है प्रॉपर काम नहीं करती। क्योंकि जो उसका एब्जॉर्प्शन होता है, जब टेम्परेचर हाई होता है तो दवाई क्या होती है, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती और हमें जो रिजल्ट होता है प्रॉपर नहीं मिलता। तो इसलिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, आप जब भी स्प्रे करें शाम के समय में ही करें, आपको बहुत ही बड़ा रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने आपको बताया, आपको कोई दवाई नहीं लेनी है, एक कोराजन, केवल आप कोराजन ही लगा सकते हैं। उससे ही आपकी जो सुंडी वाली समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और मैंने आपको वैरायटी आपको मैंने बता दी है। साइजेंटा कंपनी की NK30+ कौन लेनी है, सबसे बढ़िया है। इसके अंदर भुट्टा बहुत बढ़िया आता है और 2-2 3-3 एक पेड़ में भुट्टे आते हैं। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है। ज़मीन का मैंने आपको बताया, ज़मीन जो लेनी है आपको इस टाइप की लेनी है जिसमें कि पानी का भराव नहीं हो, आसानी से पानी निकल सके। तो क्या है, देखिए अगर आप भी जून के महीने मक्का की खेती करते हैं तो आपकी जो मक्का है वो अगस्त में चलेगी और आपको बहुत ही अच्छा मंडी भाव देखने को मिलेगा। तो कहें देखिए, अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें
और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।